हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार जीएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोगों का मैपिंग सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप और डिफरेंट स्टेट्स को कवर कर रहे हैं। तो आज आइए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया झारखंड को हम लोग देखते हैं। झारखंड, जैसा कि आपको पता है, झारखंड पीसीएस में एक अलग से 100 क्वेश्चन का झारखंड जी के स्पेशल एक पेपर होता है जिसमें कि मैप्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिना मैप पे कमांड किए आप झारखंड स्पेशल वाले पेपर को टैकल नहीं कर सकते हैं और आपका प्रीलिम्स रुक सकता है। तो जेपीएससी या झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे झारखंड एसआई हो, चाहे झारखंड एसएससी के एग्जाम में, उसमें झारखंड का मैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए हम लोग आज इसका देखते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी चैनल पे झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, बिहार के अन्य एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस या यूपी के अन्य एग्ज़ाम, तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ रेगुलर अपलोड किए जाएंगे। तो आपके जो भी फ्रेंड्स इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, प्लीज़ उनसे इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन बना रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ़ायदे के लिए जो वीडियो अपलोड करने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग झारखंड का। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग झारखंड के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि ये रहा इंडिया के मैप में बिहार का, ये झारखंड का लोकेशन यहाँ पे। तो इसे हम लोग बड़े मैप में देखते हैं इस साइड। और मैप में आपको पता है कि ऊपर के साइड क्या होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर इस साइड ईस्ट, इधर वेस्ट, लेफ्ट साइड। तो उसी तरह ये झारखंड का मैप है पूरा, तो जिसमें कि इसके नॉर्थ साइड में यहाँ पे ये बिहार है, इसमें भी आप देख सकते हैं। फिर इसके साउथ में क्या है, उड़ीसा। फिर इसके ईस्ट साइड में कौन सा स्टेट है, पश्चिम बंगाल। ये पूरा पश्चिम बंगाल का एरिया है, ठीक है। और इधर फिर पश्चिम में ये दो स्टेट्स लगते हैं, एक छत्तीसगढ़ और ये छोटा सा गढ़वा ज़िले से ये कौन सा लगता है, उत्तर प्रदेश। तो इस तरह झारखंड के कितने नेबरिंग स्टेट्स हो गए, 5। कौन कौन से? सबसे पहला बिहार, सबसे लंबा बॉर्डर झारखंड का किस स्टेट्स के साथ लगता है, तो बिहार के साथ। जैसा कि आपको पता होगा 15 नवंबर 2000 को बिहार से ही अलग होके कौन सा राज्य बना था, झारखंड बना था। किस स्टेट से अलग होके, बिहार से अलग होके। तो इसका बिहार के साथ सबसे बड़ा बाउंड्री है। उसके बाद फिर इधर देखते हैं, इधर ये पश्चिम बंगाल से इसका बॉर्डर लगता है पूर्वी साइड में। फिर नीचे दक्षिणी साइड में उड़ीसा के साथ, यहाँ उड़ीसा के साथ। फिर इधर पश्चिमी साइड में सबसे इधर छत्तीसगढ़ और ये एक ज़िले का ये यूपी के साथ। तो इस तरह हमने देख लिया झारखंड का इंडिया के मैप में क्या लोकेशन है। ये नॉर्थ, उत्तर, पूर्व में है। तो यहाँ थोड़ा ईस्ट साइड में है। और ये किन किन स्टेट्स के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर हम लोग ये इसमें देखेंगे कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है। जैसे कोई भी स्टेट्स होता है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को सही ढंग से चलाने के लिए स्टेट्स को डिवीज़न में बांटा जाता है। फिर डिवीज़न को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिवीज़न में, फिर सब डिवीज़न को ब्लॉक्स में, या उसको अंचल भी कहते हैं। ब्लॉक्स, अंचल, प्रखंड सब एक ही होता है। तो इस तरह हमने देखते हैं झारखंड में टोटल कितने भागों में बांटा गया है, 5 किसमें, 5 डिवीज़न में, 5 प्रमंडल में। तो प्रमंडल में क्यों बांटा जाता है, क्योंकि उससे प्रशासन सही ढंग से, क्योंकि अगर बहुत बड़ा एरिया होगा तो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होगा और एक जगह से काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसको आसान बनाने के लिए और लोगों के वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसके लिए डिफरेंट डिवीज़न बनाए जाते हैं। तो यहाँ हम लोग अभी आगे देखेंगे 5 डिवीज़न कौन कौन से हैं। तो आइए उसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कौन कौन से डिवीज़न हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके लिए आप एक चाहिए, वैसे तो 5 ही है तो ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि ट्रिक्स से स्टार्टिंग में याद रखना होता है, बाद में तो आपको प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक याद हो ही जाता है। तो इसमें जैसे पलामू है तो पी एक ट्रिक आ सकते हैं, पी के सो गया। फिर छोटा नागपुर, पी के एससी, तो पी के एससी। तो इसमें सबसे पहला डिवीज़न है पलामू, दूसरा फिर है कोल्हान,
PK, उसके बाद S से संथाल परगना। संथाल परगना का आप नाम वैसे भी आपको याद होगा, क्योंकि संथाल परगना आप संथाल रिबेलियन या संथाल के बारे में आप हिस्ट्री में भी बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। तो संथाल परगना वो हो गया। और छोटा नागपुर तो प्लेटू, ये पूरा रीजन ही छोटा नागपुर प्लेटू के नाम से जाना जाता है। तो नॉर्थ साइड में जो है तो वो नॉर्थ छोटा नागपुर हो गया, और साउथ में जो है वो साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न हो गया। तो अब इन सारे डिवीजन का हम लोग एक बार इसके क्या जान लेते हैं, मुख्यालय, हेडक्वार्टर। तो पलामू डिवीजन का यहाँ मेदिनीनगर, पहले इसे डाल्टन गंज के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब इसे मेदिनीनगर कर दिया गया है। छोटा नागपुर का फिर 2 भागों में बांटा गया है, नॉर्थ छोटा नागपुर और साउथ छोटा नागपुर। तो नॉर्थ छोटा नागपुर आपको ये हजारीबाग में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। हजारीबाग का आपने नाम जरूर सुना होगा, हजारीबाग फेमस सिटी है झारखंड का। तो उसके बाद फिर छोटा ये साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न का रांची आपको पता है झारखंड का कैपिटल कहाँ है, रांची। तो ये कहाँ पड़ता है, ये दक्षिणी छोटा नागपुर मतलब साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न में पड़ता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रांची किस डिवीज़न में पड़ता है, तो ये साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न में पड़ता है। कोल्हान, उसके बाद कोल्हान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चाईबासा। यहीं कोल्हान में श्रीभूमि का एक जगह है, क्या है, चाईबासा। तो इसका हेडक्वार्टर चाईबासा हो गया। संथाल परगना का यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है दुमका, तो दुमका में ही इसका हेडक्वार्टर है, किसका, संथाल परगना का। तो इस तरह हमने टोटल 5 डिवीज़न देख लिए। इन 5 डिवीज़न के हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है वो हमने देख लिए। उसके बाद अब हम लोग आते हैं इसके पहले डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानने से पहले झारखंड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि झारखंड का डिमांड जैसे 1930 में ही वहाँ के ये आदिवासी महासभा जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में अलग झारखंड राज्य का डिमांड उठा था। तो जिसे कि लास्टली 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग करके ये 28वां राज्य बना था, 28th स्टेट बना था, कौन सा, झारखंड। उसके बाद इसकी राजधानी हम अभी डिस्कस किया, रांची को बनाया गया। फिर 15 नवंबर को आपको जैसे झारखंड के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर बिरसा मुंडा को बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे, क्योंकि उनका एक अलग रोल था आज़ादी के मूवमेंट के टाइम में भी। तो बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी कब है, 15 नवंबर, और 15 नवंबर को ही झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो इस तरह उसके लिए भी 15 नवंबर का डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का इंडिया में 16वें स्थान है, 16वां स्थान है। तो हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन झारखंड के बारे में ले लिया। अब हम लोग अलग अलग जितने भी 5 अभी परगना के बारे में, मतलब 5 डिवीज़न के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। तो उन सारे डिवीज़न्स का हम लोग, उन सारे डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें सारे डिवीजन्स में सबसे बड़ा डिवीज़न तो यहाँ ये छोटा नागपुर, ये नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न सबसे बड़ा है। उसके बाद ये दक्षिणी छोटा नागपुर, फिर उसके बाद संथाल परगना। तो सबसे ये ईस्ट साइड में पड़ता है। तो इसी से शुरुआत हम लोग करते हैं संथाल परगना से। संथाल परगना में आपको कितने डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे, टोटल 6। तो टोटल यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसे सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे यहाँ कॉर्नर में एकदम आखिरी छोर पे कौन सा दिखेगा, साहिबगंज। ये साहिबगंज आपको पता है यहाँ ये बिहार के साथ बॉर्डर लगाता है। ये गंगा नदी यहाँ से भागलपुर और साहिबगंज, पहले साहिबगंज सब किसका, भागलपुर का ही पार्ट था। बाद में जब अलग स्टेट्स बनने पे इसका अलग से गठन किया गया था। तो साहिबगंज सबसे इसमें आ जाएगा। फिर गोड्डा, उसके बाद पाकुर, उसके बाद दुमका के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। संथाल परगना का हेडक्वार्टर कहाँ है, दुमका। फिर इधर देवघर के बारे में आपको पता होगा। यहाँ बाबा बैद्यनाथ मतलब शंकर भगवान का एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ है, देवघर, झारखंड में। उसके बाद देवघर में ही आपको यहाँ पे शक्तिपीठ भी एक है। तो देवघर एकलौता ऐसा स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग भी पाया जाता है और शक्तिपीठ भी है। उसके ठीक
अपोजिट साइड में। तो देवघर में शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों हो गया। उसके बाद एक और स्टेट है जमतारा। तो इस तरह इसको एक ट्री के माध्यम से याद कर सकते हैं। दुमका जो कि संथाल परगना का हेडक्वार्टर है, वो क्या है, उसके नीचे डीजे बज रहा है, डी से देवघर, जे से जमतारा। उसके बाद उसके ऊपर में क्या है, एसपीजी कमांडो या एसपीजी सुरक्षा का नाम आपने सुना होगा। तो एस से क्या हो गया, साहिबगंज, सबसे ऊपर साहिबगंज, फिर पी से पाकोर, उसके बाद ये गोड्डा। तो ये हो गया एसपीजी, कितने टोटल 6, पाकुर और गोड्डा। तो इस तरह हमने टोटल संथाल परगना के 6 डिस्ट्रिक्ट्स को एक ट्री के माध्यम से और वैसे भी याद किया। तो इसे हम लोग एक बार खाली मैप पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे कॉर्नर में कौन सा था, जो कि भागलपुर से इसका बॉर्डर लगता था बिहार में, कौन सा, साहिबगंज। हाँ, साहिबगंज। और ये संथाल परगना हुआ सबसे ईस्ट साइड में। तो इसका हेडक्वार्टर कौन सा था, दुमका। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, दुमका। उसके दुमका के नीचे क्या बज रहा था, डीजे। तो इस साइड डी से यहाँ देवघर, बाबा बैद्यनाथ का धाम। उसके बाद इधर नीचे जमतारा। उसके बाद इस साइड ये तो साहिबगंज हमने देख ही लिया। फिर एसपीजी, पी से पाकुर, और यहाँ फिर बोलिए, फिर एसपीजी, जी से यहाँ देख लीजिए फिर से, अगर गोड्डा, ठीक है। तो ये हो गया गोड्डा। तो हमने, तो इस तरह आप खाली मैप पर प्रैक्टिस करके चीज़ों को याद कर सकते हैं अच्छे से, ट्री के माध्यम से या नॉर्मली इसे प्रैक्टिस करके। उसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया ये कौन सा परगना था, संथाल परगना डिवीज़न। अब हम लोग देखते हैं एक छोटा सा डिवीज़न है यहाँ, कोल्हान। ये सबसे लेटेस्ट डिवीज़न कोल्हान डिवीज़न ही यहाँ है झारखंड में। तो कोल्हान डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो ये सिंहभूम है, ये पूरा सिंहभूम का एरिया है। तो सिंहभूम के जो पूर्वी साइड में है तो वो पूर्वी सिंहभूम हो गया, और ये पश्चिमी साइड में है तो पश्चिमी सिंहभूम हो गया। उसके बाद इसके ऊपर में ये छोटा सा ये कौन सा है, ये रांची के ठीक नीचे सरायकेला खारस्थान, सरायकेला खारस्थान। तो इस तरह ये तो मात्र 3 डिस्ट्रिक्ट हैं कोल्हान में। कौन कौन से, सिंहभूम को 2 भाग में बांटा गया, पूर्वी साइड में पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी साइड में पश्चिमी सिंहभूम, और ये बीच में सरायकेला खारस्थान। तो इसका ये यहाँ पे चाईबासा इसका हेडक्वार्टर था, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में। तो इस तरह हमने देख लिया कोल्हान प्रमंडल, जो कि आपको, तो इस तरह ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स ये हो गए, और 3 डिस्ट्रिक्ट ये टोटल 9 हो गए। टोटल झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 24 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर कर लिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पलामू डिवीज़न। इसमें भी कितने हैं, मात्र 3 डिस्ट्रिक्ट्स। एक तो पलामू है, तो पलामू एक खुद ही हो गया पलामू डिस्ट्रिक्ट। फिर ये यहाँ हो गया लातेहार डिस्ट्रिक्ट, यहीं से दामोदर रिवर निकलती है। दामोदर रिवर का आपने नाम सुना होगा, दामोदर रिवर वैली या दामोदर रिवर यहाँ की बहुत सबसे बड़ी रिवर एक मानी जाए, इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। और इस साइड हो गया गढ़वा, जो कि हमने देखा था कि गढ़वा एकलौता ऐसा ज़िला है जो कि उत्तर प्रदेश से उसकी बाउंड्री लगती है। तो इस तरह यहाँ गढ़वा छत्तीसगढ़ से भी इसका बॉर्डर लगता है, और उत्तर प्रदेश से भी लगता है, और ऊपर में बिहार से भी लगता है। तो इस तरह गढ़वा का कितने 3 स्टेट्स के साथ बॉर्डर लगता है, और वो किस डिवीज़न में हो गया, पलामू डिवीज़न। तो हमने तो कौन कौन सा डिवीज़न देख लिया, ये इधर कौन सा था बोलिए, तो ये हो गया संथाल परगना। और ये नीचे कौन सा था, ये कोल्हान के, ये एस, और ये फिर पलामू। तो PKS इन तीनों को हमने कवर कर लिया। अब कौन सा 2 बच गया, ये छोटा नागपुर वाला। तो छोटा नागपुर 2 भाग में बटा था, ये ऊपर से ये हो गया नॉर्थ में, तो नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न, और नीचे ये साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न। तो आइए हम लोग अभी इसका देखते हैं। सबसे पहले नीचे साउथ दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीज़न। तो क्योंकि रांची इसी में था, इसमें देखते हैं इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ काउंट कर लीजिए। रांची एक, दूसरा खूंटी, तीसरा सिमडेगा, चौथा गुमला, उसके बाद लोहरदगा, ये लोहरदगा ये हो गया। ऊपर में ये लतेहार था जो कि पलामू डिवीज़न में है, इसके नीचे लोहरदगा। तो इस तरह इसमें टोटल
डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए? 5। इसमें फिर सबसे पहला इसका रांची, जो कि आपको पता है झारखंड का शिमला के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा होता है, यहाँ बारिश और चूँकि पठारी एरिया है तो यहाँ का मौसम हमेशा सोना, तो इसे झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। ये एक दो बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो इसलिए मैंने सोचा बता दूं। तो ये रांची हो गया। फिर रांची से ही कट के बाद में एक ज़िला बना था खूंटी, ये रांची से ही अलग करके, ये पहले रांची का ही पार्ट था जिसे बाद में अलग करके खूंटी एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। उसके बाद सिमडेगा, गुमला, उसके बाद ये लोहरदगा। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट हमने देख लिया, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और ये रांची और खूंटी। तो इस तरह हमने कौन कौन सा कवर कर लिया। इधर 6 डिस्ट्रिक्ट किसमें? संथाल परगना में। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट कोल्हान डिवीज़न में। फिर यहाँ पे ये हो गया साउथ छोटानागपुर में, इसमें भी 5। और उसके बाद ये पलामू डिवीज़न में 3। तो कितने हो गए टोटल? 9 और इधर 8। तो टोटल कितने हो गए? 17। और उसके बाद अब कितने बच गए? टोटल 24 हैं। तो अब टोटल 7 बच गए। तो 7 किस में आ जाएंगे? वो आ जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर प्लेटू में। यहाँ देख सकते हैं आप उत्तरी छोटा नागपुर प्लेटू में कितने हैं? हजारीबाग सबसे पहला, फिर दूसरा गिरिडीह, फिर तीसरा चतरा, चौथा फिर कोडरमा, फिर 5वां रामगढ़, 6ठा धनबाद और 7वां बोकारो। आपने इसमें से ज़्यादातर का नाम पहले सुन ही रखा होगा। तो हजारीबाग, तो इसमें देखते हैं इसका जैसा कि हेडक्वार्टर कौन सा था? हजारीबाग। तो इसके इस साइड ये गिरिडीह और इस साइड वेस्ट साइड में चतरा। तो हो गया 3 डिस्ट्रिक्ट। फिर इसके ऊपर में सबसे ऊपर कोडरमा। तो 4 डिस्ट्रिक्ट ऊपर यहाँ हो गए। सबसे पहला गिरिडीह, फिर ऊपर में कोडरमा, फिर इधर चतरा और उसके बाद फिर इधर नीचे आ जाते हैं बोकारो और इधर धनबाद। धनबाद आपको पता है यहाँ कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है और बोकारो में सबसे बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, वो भी आपको पता होगा। फिर यहाँ रामगढ़, एक हजारीबाग को अलग करके एक बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट रामगढ़। तो इस तरह हमने उत्तरी छोटा नागपुर प्लेटू को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के नाम जाना। टोटल सबसे बड़ा डिवीज़न झारखंड का कौन सा था? यही नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न, जिसमें कि टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स भी इसी में, क्योंकि संथाल परगना में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 6। और इधर इसमें 3, फिर इसमें 5 और इसमें 3। तो इस तरह हमने सारे झारखंड से रिलेटेड। और इसके लिए मैं आपको एक और ये बता देता हूँ, जैसे मैं इसका एक PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए और इसमें डिफरेंट डिवीज़न वाइज इसे प्रैक्टिस कीजिए। पहले डिवीज़न वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे ये हो गया संथाल परगना, ये कोल्हान और ये पलामू, ये फिर नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेटू, ये साउथ छोटा नागपुर प्लेटू। फिर इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कि इसमें संथाल परगना में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कोल्हान में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, पलामू में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ फिर दक्षिणी छोटा नागपुर प्लेटू में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इन सब को आप अच्छे से कवर कर पाए। तो इसे आपको अगर इस पर खाली मैप में प्रैक्टिस कीजिएगा सारे डिस्ट्रिक्ट्स को और डिवीज़न वाइज इसमें करके, तो आपको याद हो जाएगी और वो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएगा। फिर अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उनके सारे डिवीज़न के बारे में, कुछ कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक और इसके फिजिकल फीचर्स और डिफरेंट फीचर के साथ।